आज का सबसे चर्चित और इनफैक्ट यूँ कहूँगा कि पूरे हफ्ते का सबसे चर्चित स्टॉक रहा है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी में आपने देखा किस तरह से कल कन्वीनियंस फीस को लेकर जो सरकार की तरफ से फैसला है कि 50% ली जाएगी और उसके बाद आज उस पर वापस फैसला ले लिया गया है। आइए जो सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और आगे आईआरसीटीसी के इन्वेस्टर्स के लिए क्या है राह, क्या है डायरेक्शन, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रजनी हसीजा जी कार्यक्रम में शामिल हो रही है, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईआरसीटीसी की। रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे पहले तो मैं हमारे सारे दर्शकों की तरफ से और सारे दर्शकों के साथ साथ आईआरसीटीसी के जो सारे निवेशक हैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने, दीपम ने, रेलवे बोर्ड ने, सब लोगों ने प्रयास करके वो फैसला बदला है और बहुत जल्दी और तुरंत प्रभाव से बदला है, जिसका बड़ा डर इन्वेस्टर्स में था। तो सबसे पहले आपको उसके लिए बधाई, धन्यवाद भी। पहले तो ये बताएं कि क्या वजह थी ये फैसला लिया गया? देखिए, जब पहले फैसला लिया गया तो हमें तो खाली सूचना दी गई थी। ज़रूर है, निश्चित तौर पर आईआरसीटीसी क्योंकि भारतीय रेलवे का अभिन्न अंग है, जिस तरीके से आईआरसीटीसी ग्रो करता है, टिकटिंग ग्रो कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास ज़रूर कोई ना कोई आधार रहा है जिसके बेसिस पर ये निर्णय लिया गया। परंतु जब हमने दोबारा अपने केस को रिप्रेजेंट किया कि इस केस को करने से, इस प्रकार का निर्णय लेने से कि इसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से इसका बाजार पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, तो मिनिस्ट्री हैज़ बीन काइंड इनफ टू रिकंसिडर इट एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैम, पहले आपसे कंसल्ट तो किया होगा फैसला लेने के पहले, या फिर बाद में ही आपको पता चला है? अभी इस संबंध में कुछ सूचनाएं हमसे एकत्र की गई थी, तो वो सूचनाएं, क्योंकि बेस डाटा हमारे पास रहता है, तो बेस डाटा हम लोग नॉर्मल तरीके से भी देते हैं जी, और मिनिस्ट्री के पास अपना ही काफी सफिशिएंट डाटा होता है। चलिए, बहुत अच्छी आधार पर वो निर्णय लेते हैं जी। बड़ी बात यह है मैम कि अब चूंकि फैसला हो चुका है, राहत की सांस ली है सारे इन्वेस्टर्स ने। एक कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस आपसे चाहिए आईआरसीटीसी के इन्वेस्टर्स को कि कन्वीनियंस फीस बढ़ाने का मामला अब ये पीछे है, अब इस पर वापस से कोई विचार विमर्श नहीं होगा, या ये ऑप्शन खुला हुआ है जैसा ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि रेलवे या सरकार जब चाहे बढ़ा सकती है। तो वो डर जो बैठ गया लोगों के मन में, क्या आप दूर कर सकती हैं? देखिए, ये सत्य नहीं होगा। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि आईआरसीटीसी मिनिस्ट्री की एक एक्सटेंडेड आर्म है जी। Whatever we are selling, that is a product of a Ministry of a Railways. We carry strength of a railways and we continue to. हमें रेलवे की स्ट्रेंथ लेकर चलनी है और हम रेलवे की स्ट्रेंथ लेकर चलते हैं। डिसीजन कई बार ऐसा होता है कि कोई डिसीजन जो है वो होते हैं, फिर ठीक होते हैं, और आज के जो अंत भला तो सब भला। अब निवेशकों के हित में जो डिसीजन लिया गया है लिस्टेड कंपनी होने के माध्यम से, वी शुड गो अहेड बाय दैट। और अभी आईआरसीटीसी की पूरी टीम प्रयासरत है, कार्यरत है कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट दें, और ताकि निवेशकों का भरोसा जो उन्होंने हम पर दिखाया है पास्ट में वो बना रहे, और हम आपकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरें। क्योंकि आप बाजार और इन्वेस्टर्स आईआरसीटीसी को बड़े रेस्पेक्ट से देखते आए हैं। एक अच्छी, बेहतरीन, देश की नहीं दुनिया की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी समझते हैं, जिनके पास एक बड़ा क्लाइंटल बेस है, मोनोपोली बिजनेस है। और आप समझ सकती हैं कि जिस तरह के वैल्यूशंस बाजार ने दिए हैं, उस वैल्यूशंस को देखते हुए वो कंफर्ट चाहिए फिर से, क्योंकि थोड़ा डिस्कंफर्ट हुआ है। जब डिस्कंफर्ट हो तो वो पीई की डी रेटिंग होती है, जो वैल्यूशंस बाजार देना चाहता है उस पर क्वेश्चन मार्क उठते हैं। और आपका केस नेचुरली बाकी सारी सरकारी कंपनियों के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट है, गवर्नमेंट का बड़ा डाइवेस्टमेंट प्लान है। तो क्या ये एश्योरेंस बन सकती है कि नहीं, अब कम से कम फोर्सिएबल फ्यूचर में जो आगे भविष्य के लिए थोड़ा समय हम देख सकते हैं, उसमें इस पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा, ये हो सकता है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जी। अगर हम आज आश्वासन यहाँ देते हैं और लेकिन हमारे रिजल्ट्स ठीक नहीं होते हैं, तो आश्वासन किसी काम का नहीं होता। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वही हमारा आश्वासन होगा। अब हम वेट करें। निवेशकों ने हम पर अपना भरोसा बनाए रखा है, आगे भी बनाए रखें। हम पूरी टीम प्रयासरत है, हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट देंगे
और निवेशकों के लिए एक उत्तम वातावरण तैयार करेंगे जिसमें कि उनका भरोसा एक समय किसी के कहने से नहीं जी। बल्कि आधार पर आधारित होगा।